पिछले 4 महीनों में इतनी सारी चीज़ें हुई है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि एक जिम इंजरी की वजह से ये सारी चीज़ें हुई। पर मैं एक शाम को मसाज के लिए गया था। जिम ब्रोस की कम्युनिटी में, बॉडी बिल्डिंग कम्युनिटी में लोग बहुत प्रीच करते हैं कि हफ्ते में एक बार या 2 हफ्तों में एक बार एक डीप टिश्यू मसाज के लिए जाना चाहिए। उससे मसल्स के अंदर जो भी नॉट्स होते हैं वो रिलीज़ होते हैं। तो मैं भी गया, पर अनफॉर्चुनेटली उस मसाज में मसूस ने उनके एल्बो से एक बहुत ही क्रिटिकल स्पॉट पे कुछ ज़्यादा ही प्रेशर डाल दिया, जिसकी वजह से ये सारा हादसा हुआ। यूजुअली मसाज के बाद बहुत रिलैक्सिंग लगता है, तो मुझे लगा ठीक है, मे बी माई बॉडी इज़ फीलिंग अ लिटिल रिलैक्स्ड। आज रात को सो के देखता है और कल पूरा रूटीन वापस कंटिन्यू होगा। पर मैं अगली सुबह उठा और मैं अपनी गर्दन हिला ही नहीं पा रहा था। तो मैं लेफ़्ट राइट ये जो मूवमेंट्स होते हैं वो कर नहीं पा रहा था। और 1 घंटे के बाद बहुत अलग अलग सिम्टम्स आने लगे। जैसे मुझे अपने हाथों और पैरों में बहुत नमनेस आया, टिंगलिंग आया। मैं ठीक से बात नहीं कर पा रहा था, बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट नहीं कर पा रही थी। तो ये सारे नर्वस सिस्टम रिलेटेड सिम्टम्स है, जिसकी वजह से हमने कई डॉक्टर्स को पूछा कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है। और फिर द डायग्नोसिस वाज कि हमारे स्पाइनल कॉर्ड में C1 और C2, ये जो वर्टेब्रे होते हैं, उनके बीच की जो नर्व है उनमें प्रॉब्लम आ गया है। उसके बाद से अगले 2-3 महीने बहुत सारे ट्रीटमेंट्स चले, और उन ट्रीटमेंट्स के भी काफ़ी साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप गर्दन को ट्रीट करोगे तो आपके सिर का जो वज़न है उसे कौन झेलेगा? इफ़ योर नेक इज़ नॉट बीइंग एबल टू होल्ड योर हेड, तो सारा लोड ट्रैप्स पे आता है। फिर ट्रैप्स टाइटन अप होते हैं, फिर नौजिया आता है, डिजीनेस आता है। आई एम हैप्पी टू से कि 4 महीनों के बाद सारे ट्रीटमेंट्स कंप्लीट हो चुके हैं, और अभी नेक के जो छोटे छोटे मसल्स हैं उनका रिहैबिलिटेशन चल रहा है। तो वी आर ट्राइंग टू स्ट्रेंथन दोज मसल्स बैक सो दैट माई बॉडी कैन हैंडल द वेट ऑफ माई हेड। इस पूरे फेज़ में मेंटली मैं इतना ज़्यादा लो था कि गर्दन के साथ साथ मुझे एक बार UTI हो गया, थ्रोट इन्फेक्शन हो गया, स्टमक प्रॉब्लम्स आ गए। And I believe that these things happened because my mental state wasn't good enough.